cut across now to BJP MP Sambit Patra. म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। 114 पेज के रिपोर्ट में मुख्यतः जो बातें कही गई है, मैं उन कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, आपसे साझा करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देयर हैज बीन अ नोटेबल इंक्रीज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं, उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं है। चोरी चोरी, चुपके चुपके हम जान नहीं पा रहे हैं। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यान्स के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। और ये खतरे की सूचक कैसे है, यह इस रिपोर्ट में पूरी तरह से बयां की गई है। हर एस्पेक्ट का चर्चा किया गया है। उसमें कहा गया है कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और खास करके कंस्ट्रक्शन वर्कर और जो लो पेइंग जॉब्स हैं, उसमें एक प्रतिस्पर्धा, उसमें एक कंपटीशन शुरू हो गया है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर कल हमारे पूर्वांचली भाई होते थे, हमारे हरियाणा से आए लोग होते थे, दिल्ली के लोग होते थे, हमारे उड़ीसा से आए कई लोग यहां प्लम्बर का बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे केरल के भाई यहां आते थे और यहां कई सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे दिल्ली को आगे बढ़ाने में, तभी दिल्ली बनी। सभी का कंट्रीब्यूशन रहता था, हर स्टेट के लोग यहां आके कंट्रीब्यूट करते थे, और मुख्यतः हमारे पूर्वांचली भाइयों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। मगर उनके काम में सेंधमारी करना, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और ये जो रोहिंग्यान आए हैं, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने उनके काम में सेंधमारी कर दी है। जो काम हमारा पूर्वांचली भाई करता था, दिल्ली का मूल वासिंदा करता था, जो उड़ीसा का मेरा भाई करता था, अब धीरे धीरे वहां रोहिंग्यान घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए। जो पैसा मेरे बिहार के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे बिजवासन के भाई को जाना चाहिए, जो पैसा मेरे मोती नगर में रह रहे भाई को जाना चाहिए, या उड़ीसा से आए हुए मेरे भाई को जाना चाहिए, वो पैसा अब रोहिंग्यान और बांग्लादेशी मुसलमान ले जा रहा है। ये कहा है कॉम्पिटिटिवनेस इन द वर्क एटमॉस्फेयर। सबसे भयावह बात जो इस रिपोर्ट में है, मैं तो संक्षेप में बताऊंगा, मगर एक डिटेल इस पे प्रेजेंटेशन, और वो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज। ये सारा कुछ पॉलिटिकल पैट्रोनेज के कारण हो रहा है, अर्थात कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं, पैट्रोनेज दे रहे हैं। यहां लिखा है पॉलिटिकल पैट्रोनेज प्लेज अ क्रूशियल रोल allowing the steady influx of undocumented Bangladeshi and Rohingyans. Undocumented, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यान आ रहे हैं, ये अनडॉक्यूमेंटेड है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और इसमें पॉलिटिकल पैट्रोनेज और पॉलिटिकल पार्टी, खास करके आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका एक क्रूशियल रोल है। उसकी एजेंसीज बनी हुई है, और आगे इसमें और भी भयावह बातें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर accomplices, उनकी जो बाकी पार्टियों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ये कैसे फेक वोटर रजिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर दीज माइग्रेंट्स। इनके लिए फेक, ये बांग्लादेशी
घुसपैठी और रोहिंग्यान के लिए फेक वोटर बनाना, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट इलेक्टरल इंटीग्रिटी एंड डेमोक्रेटिक मैनिपुलेशन। मतलब ये फेक वोटर बना करके ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्यान जो हैं, ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसमें यह भी लिखा गया है, गौरतलब है, इसमें गौर फरमाइएगा कि क्रिमिनल नेटवर्क, जो क्रिमिनल नेट क्राइम दर, उसमें भी बढ़ोतरी के लिए, उसमें भी कंट्रीब्यूशन ये जो घुसपैठिए हैं, ये जो बांग्लादेशी हैं और ये जो रोहिंग्यान हैं, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह रहा है क्राइम में। तो यह भी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बन रहा है जिसको कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज, जैसे आम आदमी पार्टी का पैट्रोनेज प्राप्त है। ये जो रिसर्च हुई है, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, बहुत सारे रिसर्चर्स ने मिलकर किया है और इस टीम को प्रोफेसर मनुराधा चौधरी लीड कर रही थी और उसके साथ ही सीनियर प्रोफेसर्स ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, उसके भी जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, ठीक ऐसी ही स्टडी उन्होंने मुंबई में भी की थी, महाराष्ट्र में भी की थी और अब वो स्टडी दिल्ली में भी हुआ है। और इसका पूरा विवरण इन बड़े लोगों ने, ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये काफी अध्ययन के बाद इन्होंने इस विषय को आगे रखा है। आप देखिए, एक मैं इसमें से पैराग्राफ पढ़ता हूं। Illegal immigrants to Delhi has significantly altered the city's demographic landscape. Demography को change कर दिया. With a large influx of migrants from neighboring countries like Bangladesh and Myanmar, these migrants often settled in overcrowded neighborhoods such as Silampur, Jamia Nagar, Jakir Nagar, Sultanpuri, Mustafabad, Jafrabad, Dwarka, Govindpuri and many more, where they strain resources and disrupt local social cohesion. वहां वो रिसोर्सेस को भी स्ट्रेन करते हैं और वहां पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे वातावरण में हमेशा उष्मता और एक भड़काऊपन रहे। कहीं न कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें आगे यह रिपोर्ट कहती है कि इनफॉर्मल नेटवर्क है, ब्रोकर्स हैं इसमें, पॉलिटिकल पार्टीज का तो पैट्रोनेज है ही, इसमें इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स है और रिलीजियस प्रीचर्स, कुछ ये जो मौलवी इत्यादि हैं, इनका भी रोल बताया गया है कि जो इनफॉर्मल ब्रोकर्स एंड रिलीजियस प्रीचर्स एंड मिडलमैन फैसिलिटेट द इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, प्रोवाइडिंग देम विद फेक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट and undermine law enforcement efforts. उनको फेक आइडेंटिफिकेशन की डॉक्यूमेंट, ये पार्टीज और ये जो रिलीजियस प्रीचर है, इनके बीच में एक तालमेल है और ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स देते हैं और इस प्रकार से पूरे दिल्ली की डेमोग्राफी को बदलने की एक चेष्टा हो रही है। मैं आज आपसे अपील करता हूं, इस रिपोर्ट को आप लोग पूरे डिटेल में पढ़िए। मैं तो रिपोर्ट को पढ़ रहा था, मैं उदाहरण के लिए एक पेज आप देखिए, मैंने अंडरलाइन भी किया है, कैसे बैंक अकाउंट खोल दिया है। इतने स्ट्रिंजेंट नो योर कस्टमर्स होने के बावजूद भी, KYC रूल इत्यादि होने के बावजूद भी लूप होल्स ढूंढ करके कितने लोगों ने बैंक अकाउंट्स खोले हैं, इसका पूरा विवरण यहां पर दिया हुआ है। और किस प्रकार से, यहां एक पेज देखिए, रैंडमली मैं पेज खोल रहा हूं कि किस प्रकार ऑक्यूपेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, जो ऑक्यूपेशन है, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते हैं तो हमारे लोगों को कितना कितना नुकसान हुआ है, उसका भी एक टेबल पूरा यहां प्रस्तुत किया गया है।